से करें, 11th का रिवीजन तो हम करवाएंगे ना बेटा, 11th का रिवीजन हम आपको करवाएंगे और हमारे साथ साथ आप, अब मैं देखती हूं आप लोगों को, आप में से, और मुझे बेटा देखो इसे 100 बार बोलूं, 200 बार बोलूं, 1000 बार बोलूं, पर जो ढीठ बच्चा होता है, जो नासमझ होता है, जिसको फालतू में बोलना होता है, वो तो बोलता रहेगा। बोलते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, तो कुछ लोग बोलते ही रहेंगे। उनको ना बेटा हर चीज चाहिए, ठीक है ना। आप बेटा लेक्चर ही देखते रह जाओगे। जिनको ना सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग चाहिए, जिनको समरी भी चाहिए, मैं आप लोगों को खुल के बोल रही हूँ, जिनको अभी यकीन प्लस भी स्टार्ट हुआ है, यकीन प्लस में क्वेश्चन भी आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग सिर्फ लेक्चर ही देखते रह जाओगे, फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और इसीलिए सिलेक्शन से आप दूर होगे। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि टीचर आपको कितना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। टीचर तो सबको पढ़ा के चला जाता है। वन शॉट क्या बेटा, करोड़ों वन शॉट्स अवेलेबल है, हमारे अवेलेबल है, दूसरे टीचर्स के, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। तुम्हारा क्या सिर्फ वन शॉट देखने से, समरी देखने से, रिवीजन, टीचर के रिवीजन करवा देने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, टीचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से रिवीजन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना बेटा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब टीचर आपको पढ़ा रहा है और एट द सेम टाइम आप उसको जाके रिवीजन कर रहे हो, आप खुद से उसको पढ़ रहे हो। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, मैंने जितनी भी बार आपको एनसीईआरटी पढ़ा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद रिवीजन नहीं करोगे बेटा, आपका खुद का सेल्फ स्टडी करना आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। लेक्चर्स में मल्टीपल, कभी ये वाला लेक्चर मैं यहां से भी देख लेता हूं, ये वाला लेक्चर मैं यहां से भी देख लेता हूं, मैं रेगुलर भी अटेंड कर लेता हूं, मैं वन शॉट भी अटेंड कर लेता हूं, मैं ये भी अटेंड कर लेता हूं। इतना टाइम है तुम्हारे पास? एक बार समझदारी से सोच के देखो, एक बार बेटा जेन्युइनली समझदारी से सोच के देखो, इतना वक्त है तुम्हारे पास कि तुम सारी चीजें लेक्चर्स देखते ही रह जाओगे? पूरे दिन में कितना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है। अपने समय को, दिल से बोल रही हूं बेटा, जेन्युइनली बोल रही हूं, बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। समझदारी से काम लो कि तुम्हें इस वक्त क्या देखना है, कितना टाइम लेक्चर्स को देखने में यूटिलाइज करना और फिर कितना टाइम तुम्हें रिवीजन करना है बेटा। प्लीज यूटिलाइज द टाइम वाइजली, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत जल्द सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम आपको 11th की रिवीजन कराना स्टार्ट कर देंगे बेटा, और फिर 11th की रिवीजन ऐसे नहीं होती है बेटा, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूं। 11th की रिवीजन ऐसे नहीं होती है रेगुलर लेक्चर्स जैसे, और उसमें आप ही की भलाई है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 11th को फिर एकदम 11th जैसे पढ़ो, अर्जुनास जैसे, कि 10 लेक्चर, 17 लेक्चर्स कर रहे हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, 12 लेक्चर्स कर रहे हो बॉडी फ्लूइड्स के। इतना तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। फिर वही वाली बात आ जाएगी ना कि लेक्चर्स ही देखते रह जाओगे, है ना। उसको तो हम तुम्हें ऐसे रिवाइज कराते हैं कि वो इफेक्टिव हो और तुम्हारा कम समय में रिवीजन हो जाए, ताकि तुम सेल्फ स्टडी कर पाओ। तो 11th के रिवीजन यूजुअली वन शॉट में रखने की हम कोशिश करते हैं, और अगर बहुत बड़ा लेक्चर है तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि क्विक रिवीजन हो तुम्हारी, है ना। तो उसको तुम इफेक्टिवली तभी तो कर पाओगे ना बेटा, जब 12th से फ्री हो जाओगे, 12th का बर्डन साथ लेके चलोगे, तो रिवीजन में सिर्फ हम ही रिवीजन कराएंगे, तुम्हारा रिवीजन होगा नहीं। इस बात की गहराई को समझना, आप लोगों के भलाई के लिए है बेटा। आप लोगों को 2 साल से पढ़ा रही हूं और मैं चाहती हूं आप लोग वो सारी गलतियां ना करें जो अक्सर एक बच्चा करता है, जो उसे सिलेक्शन से दूर लेके जाता है। हाई टाइम टू अंडरस्टैंड, यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। समय की खास बात है, बीत जाता है, बहुत जल्दी बीत जाता है। शुरू करें।